83,000 संत महात्माओं से बोले हैं कि हे संत महात्माओं, जिस समय परीक्षित महाराज पानी की तलाश करने लगे, आवाज लगाने लगे हैं, लेकिन श्रोताओं लोग मनुष्य अपने भगवान के भजन में लीन है, वो किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब तक इधर परीक्षित महाराज की नजर पड़ी, एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। श्रोताओं जो ही मरे हुए सर्प की ओर देखा है, परीक्षित महाराज ने उठा करके लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। श्रोताओं परीक्षित महाराज के सोने के मुकुट में जो कलयुग महाराज बैठे हुए मुस्कुरा रही है, परीक्षित महाराज की बुद्धि काम नहीं कर रही है। श्रोताओं इधर में क्या किया ही, मरे हुए सर्प को जब लोमस ऋषि के गले में डाल दिया, श्रोताओं परीक्षित महाराज वहां से अपने महलों की ओर चले हैं। इधर में जब महलों में पहुंचे हैं, इधर में जब मैया नेवल्दी के पास में पहुंचे, श्रोताओं परीक्षित महाराज को बड़े सुंदर से आसन पे बैठाया है। महाराज परीक्षित ने जो ही अपने सोने का मुकुट उतार करके रखा, श्रोताओं महाराज परीक्षित की बुद्धि ठौर आ गई। महाराज परीक्षित का चेहरा उतर गया, झटका लगा। जवाब दिया नेवल्दी से कि है मैंने आज बहुत बड़ा अनर्थ किया। जवाब दिया कि आज मैंने बहुत बड़ा अनर्थ किया, बहुत बड़ा पाप किया है। मैया नेवल्दी कहने लगी क्या बात है महाराज, ऐसा क्या हो गया तुमसे, अपराध इतने आप उदास क्यों हो, परेशान क्यों हो, क्या पाप हो गया है तुमसे। परीक्षित महाराज कहने लगे हैं कि हे नेवल्दी, आज मैंने एक संत का अपमान किया है, एक महात्मा का अपमान किया है। इधर में श्रोताओं इस तरीका से क्या नेवल्दी कहने लगी महाराज आज तक तो तुमसे कोई अपमान नहीं हुआ है, कोई अपराध नहीं हुआ, आज क्या बात है जो तुमसे अपराध हो गया। कहने लगे महाराज, परीक्षित महाराज बोले हैं मैया नेवल्दी से कि मैंने कलयुग को स्थान दिया, लगता है कलयुग मेरे सोने के मुकुट में बैठ गया, जिससे मेरी बुद्धि काम नहीं की। एक महात्मा भजन कर रहा था और मैंने मरा हुआ सर्प उस महात्मा के गले में डाल दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। तब तक इधर लोमस ऋषि के जो चेले थे, श्रोताओं बेटे थे, दौड़ दौड़ के श्रृंगी ऋषि के पास में गई। जवाब दिया श्रृंगी ऋषि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ कि चलो महाराज परीक्षित को इतना अभिमान हो गया है, अरे इधर बता देती नहीं बोल देती। बताया है कि तुम्हारे पिता का महाराज परीक्षित ने अपमान किया। जवाब दिया क्या किया। कहने लगे महाराज परीक्षित को इतना बड़ा घमंड हो गया, अभिमान हो गया है, जो मरा हुआ सर्प तुम्हारे पिता के गले में डाल करके अपने महलों में चैन की सो रही है। इधर में श्रोताओं श्रृंगी ऋषि ने जब ये शब्द सुना है, आगे के समान लाल हो गए, क्रोध में आ गई और हाथ में जल को उठाया और बोले ओ धन के मत वाले राजा, ओ माया मन के दीवाने, तेरे हाथों से हाय तेरे हाथों से हाय है लिखी है विश्व विधाता ने।
दे दिया। अरे धन के मत वाले राजा, तुझे अपने राज पे इतना घमंड हो गया जिससे तूने मेरे पिता का अपमान किया। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ कि आज के 8वें दिन तेरे तक्षक के फंसने से तेरा प्राप्त हो जाए। इस तरीका से महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। श्रोता, अब श्रृंगी ऋषि दौड़ करके अपने पिता के पास में पहुंचे और जो ही लोमश ऋषि की आंखें खुली है, श्रोताओं जवाब दिया, अरे श्रृंगी ऋषि बेटा, अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया है? श्रृंगी ऋषि ने जवाब दिया, पिताश्री, मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा। इस राजा को इतना बड़ा अभिमान हो गया, घमंड हो गया है, जो अपने अभिमान में मानवता भूल गया और तुम्हारा अपमान करके गया है। तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के गया है।